क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी बदलने में कितना वक्त लगता है? साल? महीने? नहीं। विली जॉली की इस किताब के हिसाब से आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सोचिए, इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब, एक चीज है जो सबके पास बिल्कुल बराबर है, और वो है वक्त। हर दिन ठीक 1440 मिनट, ना एक ज्यादा ना एक कम। ये एक ऐसी दौलत है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो असल सवाल ये उठता है कि हम इन 1440 मिनटों का करते क्या हैं? क्या हम इन्हें बस ऐसे ही जाने देते हैं या फिर समझदारी से इनका इस्तेमाल करते हैं? जानते हैं, यही वो जगह है जहां जीतने वाले और बाकी लोगों में फर्क पैदा होता है। चलिए अब मेरा 1 मिनट की असली ताकत को समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं, अरे 1 मिनट में क्या ही हो जाएगा, और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर सच तो ये है कि बड़ी बड़ी चीजें बस एक पल में ही हो जाती हैं। विली जॉली ना अपना एक किस्सा बताते हैं। वो एक बहुत मशहूर जैज सिंगर थी, जीन कार्न। उनके लिए बैकग्राउंड में गाते थे, और पता है, उन्हें स्टेज पर अपना कमाल दिखाने के लिए सिर्फ 8 म्यूजिकल बार्स मिलते थे। मतलब कुछ सेकंड्स बस। और इसी छोटे से अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कम से कम वक्त में भी कितना जबरदस्त असर डाला जा सकता है। और यही उस अनुभव का सबसे बड़ा सबक था। बात ये नहीं है कि आपके पास कितना वक्त है, बिल्कुल नहीं। बात तो ये है कि आप उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी होती है। तो फिर वो कौन सा 1 मिनट है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है? वो मिनट है जब आप एक सच्चा, पक्का फैसला करते हैं। पता है, बदलाव आने में वक्त नहीं लगता, वक्त तो बदलाव का फैसला करने में लगता है। हम घंटों, दिनों, सालों तक बस सोचते रहते हैं, ये करूं या वो करूं, इसी उलझन में फंसे रहते हैं। लेकिन जिस पल, जिस मिनट हम एक पक्का फैसला कर लेते हैं ना, बस उसी पल से बदलाव की गाड़ी चल पड़ती है। ये जो फैसले की ताकत है ना, यही बदलाव का असली इंजन है। यही वो पल है जब आप सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर कुछ करने के लिए कमिट हो जाते हैं। जब आप शायद से निकलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन 1 मिनट, कोई भी फैसला तब तक अधूरा है जब तक आपके पास कोई मंजिल ना हो। जिंदगी को बदलने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज चाहिए, वो है एक सपना। विली जॉली इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत पावरफुल फॉर्मूला देते हैं। 3 स्टेप्स हैं। पहला, कल्पना करें। दूसरा, उस पर विश्वास करें। और तीसरा, उसे हासिल करने में जुट जाएं। मतलब पहले एक सपना देखो, फिर उस पर इतना यकीन करो कि वो हकीकत लगने लगे, और फिर उसे सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। डॉक्टर बेंजामिन मेज की एक बहुत गहरी बात है। वो कहते हैं कि जिंदगी की असली ट्रेजेडी ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। असली ट्रेजेडी तो ये है कि आपके पास पहुंचने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं था। सोचिए, एक सपना ही तो हमें दिशा देता है, आगे बढ़ने की वजह देता है ना? अच्छा, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक सपना है और आपने फैसला भी कर लिया है। बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आपको उन दुश्मनों का सामना करना होगा जो आपके सपनों को सच होने से पहले ही मार देना चाहते हैं। और ये सपनों के दुश्मन, जिन्हें ड्रीम बस्टर्स कहा गया है, 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे अंदर ही बैठा है, हमारा डर, हमारा शक, वो आवाज जो कहती है तुझसे नहीं होगा। और दूसरा दुश्मन बाहर है, वो नेगेटिव लोग, वो दोस्त या रिश्तेदार जो हमेशा आपकी हिम्मत तोड़ते रहते हैं। विली जॉली की अपनी कहानी, इससे बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। उनके एक करीबी दोस्त ने उनसे कह दिया, विली तुम गा ही नहीं सकते, तुम्हारी आवाज बहुत खराब है। और पता है क्या हुआ? विली ने 3 साल तक इस झूठ पर यकीन किया, गाना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन उनके बैंड लीडर ने उन्हें अल्टीमेटम दिया, या तो गाओ या नौकरी से जाओ। मजबूरी में उन्होंने गाया, और जानते हैं क्या हुआ? लोगों को उनकी आवाज बहुत पसंद आई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका दोस्त कितना गलत था। उन्होंने उस ड्रीम बस्टर को हमेशा के लिए चुप करा दिया। किताब में एक पुरानी अफ्रीकी कहावत है जो इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आप अपने अंदर के दुश्मन को जीत लेते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असली जंग तो हमारे दिमाग के अंदर है। अगर हम अपने डर पर काबू पा लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब सवाल सीधा है, क्या आप दौड़ने के लिए तैयार हैं अपने सपनों की तरफ? किताब में एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी गई है। सोचिए, अफ्रीका के जंगल में
हर सुबह एक हिरन जागता है। वो जानता है कि उसे सबसे तेज शेर से भी तेज भागना होगा, वरना वो मारा जाएगा। उसी वक्त एक शेर भी जागता है और वो जानता है कि उसे सबसे धीमे हिरन को पकड़ने के लिए भी तेज भागना होगा, वरना वो भूखा मर जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप शेर हैं या हिरण? जब सूरज उगता है तो आपको दौड़ना ही पड़ता है। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, ये कोई ट्रायल मैच नहीं है, ये तो लाइव है। और जीतने का तरीका बस एक है, आज, अभी अपने सपने की तरफ दौड़ना शुरू कर दें। तो अब ये सवाल सिर्फ आपके लिए है। आपका वो 1 मिनट, वो फैसले का पल जो सब कुछ बदल सकता है, वो 1 मिनट कब शुरू हो रहा है?